अगर आपको ज़िंदगी का हर फ़ैसला खुद करना पड़े और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर हो, तो क्या आप वाक़ई खुद को आज़ाद महसूस करेंगे या इतना फ्रीडम खुद एक बर्डन बन जाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूँढते हुए हम पहुँचते हैं जीन पॉल सार्त्रा के पास। सार्त्रा 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र्स में से एक था और उसे फ़ादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज़्म कहा जाता है। उसका जन्म 1905 पेरिस, फ्रांस में हुआ। वो फ़िलासफ़र, नॉवेलिस्ट, प्लेराइट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। सार्त्रा का मानना था कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पहले से तय किया हुआ पर्पज़ नहीं होता। हर इंसान अपनी चॉइसेस और एक्शंस के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी खुद बनाता है। इसी वजह से फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फ़िलासफ़ी के सेंट्रल आइडियाज़ बने। उसकी मशहूर बुक्स हैं बीइंग एंड नथिंगनेस, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज़्म, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीज़न एंड अ नॉवल नॉज़िया। इन तमाम राइटिंग्स का सेंट्रल मैसेज था, इंसान पहले एग्जिस्ट करता है और फिर अपनी चॉइसेस के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट। अब सवाल ये है, सार्त्रा ने ये आइडियाज़ किस बैकग्राउंड में डेवलप किए? 20th सेंचुरी यूरोप 2 वर्ल्ड वॉर से गुजरा। मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ्स हुई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फैसिज्म और नाजी ऑक्यूपेशन ने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज कर दिया। इसी इन्वायरमेंट में सार्त्रा ने सोचा, अगर दुनिया में सर्टेनिटी नहीं तो इंसान अपनी लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढे? सार्त्रा पर कियरकेगोर, मार्टिन हेडगर का गहरा असर था, लेकिन उसने एग्जिस्टेंशलिज्म को रिलीजियस फ्रेमवर्क से निकाल कर एक सेक्युलर और ह्यूमन सेंटर्ड फिलॉसफी बना दिया। बाद में सार्त्रा ने मार्क्सिज्म को भी सीरियसली स्टडी किया और फ्रीडम के साथ सोशल जस्टिस को कंबाइन करने की कोशिश की। इसी वजह से उसकी फ़िलासफ़ी एग्जिस्टेंशलिज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म दोनों का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन गई। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब आते हैं सार्त्रा के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट की तरफ, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ये एग्जिस्टेंशलिज्म का फाउंडेशन है। ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी कहती है हर चीज़ का एक फिक्स्ड नेचर या पर्पज़ होता है, लेकिन सार्त्रा कहता है इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। इंसान पहले पैदा होता है और फिर अपनी चॉइसेस और एक्शंस के ज़रिए अपनी पर्सनैलिटी और पर्पज़ खुद बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पेन को बनाने से पहले उसका पर्पज़ डिसाइड होता है, लेकिन इंसान का कोई प्री डिफाइंड पर्पज़ नहीं होता। इसलिए सार्त्रा कहता है यू आर वॉट यू चूज़ टू बिकम, यानी हमारी पहचान हमारे डिसीजन से बनती है, ना कि सोसाइटी, ट्रेडिशन या डेस्टिनी से। लेकिन अगर इंसान इतना आज़ाद है तो क्या वो हर एक्शन के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल भी है? और फ्रीडम, बैड फेथ, ऑथेंटिसिटी और पॉलिटिकल एंगेजमेंट का क्या मतलब है? अब तक हमने समझा सार्त्रा का फेमस प्रिंसिपल, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब बात करते हैं उसकी फ़िलासफ़ी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्रीडम। सार्त्रा कहता है इंसान हमेशा फ्री होता है, चाहे सर्कमस्टांसिस कितने भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। हर इंसान के पास चॉइस करने की एबिलिटी होती है, लेकिन इस फ्रीडम के साथ आती है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं तो उनके रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। इसलिए सार्त्रा का फेमस स्टेटमेंट है, मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है बैड फेथ। बैड फेथ का मतलब है अपनी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान हर गलती का ब्लेम सिर्फ सोसाइटी, पेरेंट्स या डेस्टिनी पर डाल दे तो सार्त्रा के नज़दीक वो बैड फेथ में जी रहा है, क्योंकि वो अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ऑथेंटिसिटी, पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड मार्क्सिज्म। अब सवाल ये है, अगर बैड फेथ गलत है तो सही तरीका क्या है? सार्त्रा कहता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक इंसान वो है जो अपनी फ्रीडम को एक्सेप्ट करे, अपनी चॉइसेस खुद करे और उनके कंसिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले। इसी वजह से सार्त्रा सिर्फ फिलोसोफर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। उसने कॉलोनियलिज्म, ऑपरेशन और जस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। बाद में उसने मार्क्सिज्म से भी इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन वो ब्लाइंड मार्क्सिस्ट नहीं बना। उसका मानना था कि इकोनॉमिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल चॉइस भी। इसी बैलेंस की वजह से सार्त्रा की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी बहुत यूनिक बन जाती है। अब देखते हैं सार्त्रा की मेजर कंट्रीब्यूशन। सबसे पहला, उसने मॉडर्न एग्जिस्टेंशलिज्म को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया। दूसरा, उसने इंडिविजुअल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का सेंट्रल इशू बना दिया। तीसरा, उसने फ़िलासफ़ी को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविज्म के साथ कनेक्ट किया, लेकिन क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सार्त्रा इंडिविजुअल फ्रीडम को इतना एम्फसाइज करता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि कंप्लीट फ्रीडम का आइडिया प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर सार्त्रा को कियरकेगोर के साथ कंपेयर करें, कियरकेगोर फेथ और रिलीजन को इंपॉर्टेंस देता है, जबकि सार्त्रा एथेइस्ट एग्जिस्टेंशलिज्म का सपोर्टर है। और अगर मार्क्स सोसाइटी और क्लास स्ट्रगल पर फोकस करता है तो सार्त्रा इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंटर में रखता है। आज के दौर में आइडेंटिटी, करियर चॉइसेस, ह्यूमन राइट्स, लीडरशिप, मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की डिबेट्स में सार्त्रा के आइडियाज़ बहुत रेलिवेंट हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पर्सनल व्यू की तरफ।
पर्सनली मुझे सार्त्रा का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये लगता है कि फ्रीडम सिर्फ राइट्स का नाम नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी नाम है। हमारी चॉइसेस ही हमारी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को शेप देती हैं, लेकिन मेरी नज़र में इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इसीलिए सार्त्रा हमें ये सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी खुद लेना और ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लाइफ की बुनियाद है।